तकलीफ में आएंगे। और शादी के 6 महीने बीवी प्यार जताती है, हंसकर बतियाती है, मुंह से फूल गिराती है, बाद में सारी उम्र को रणचंडी बन जाती है। आँख दिखाती है, दिन भर भेजा खाती है, आँख दिखाती है, दिन भर भेजा खाती है, आँख दिखाती है, दिन भर। गाओ, आखिरी लाइन गाया करो, ऐसा लगे कि कविता मेरी अकेली नहीं है, आपकी भी। हाँ, ये मुझे बोला पार्थ, मुझे घर में इज्जत ही नहीं होती, कोरोना आया तब से क्या हालत खराब है, पत्नी बिल्कुल इज्जत नहीं करती, घर का सारा काम मुझसे करवाती है, झाड़ू पोछा चौका बर्तन सब मुझे करने पड़ते हैं, मैं करूं तो क्या करूं। मैंने कहा 2-4 घर और पकड़ लो। आग दिखाती है, दिन भर भेजा खाती, ये शादी नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए सल्फास की गोली है और चूस के खा ली। आग दिखाती है, दिन भर भेजा खाती है, पहले कहती थी मैं रानी तू है मेरा राजा, अब कहती खाली क्यों बैठा बर्तन मांझ के। तालियां कमजोर है लेकिन मैं पूरा पहले कहती और जोश में लगे कि लोगों को कुछ हो रहा है। पहले कहती थी मैं रानी तू है मेरा राजा, अब कहती खाली क्यों बैठा बर्तन मांझ के आजा, पहले खीर खिलाती थी अब कहती जाओ ढाबा, जी करता घर छोड़ के बन जाऊं मैं नागा बाबा। ऐसा होता है कई बार, वो पति जो है दुखी होकर पत्नी से एक दिन बोल पड़ा, बोले मेरा मन कर रहा है कि मैं बहुत दुखी हूँ घर में, मैं तो बाबा बनने जा रहा हूँ। तो पत्नी ने बड़े भोलेपन से पूछा कौन से वाले बनोगे, वैसे कपड़ों वाले साधु या नागा बाबा। तो बोले इससे तुम्हें क्या मतलब है। बोले कपड़ों वाले बनने हो तो निकाल के तुम्हारी अटैची पैक करूं, और नागा बाबा बनना हो तो निकल ले। जी करता घर छोड़ के बन जाऊं मैं नागा बाबा, ठंडे ठंडे पानी से पोछा लगवाती है, हाथ की चक्की दे करके आटा पिसवाती है, आग दिखाती है, दिन भर भेजा खाती है। जो लोग ताली नहीं बजा रहे ये समझ लो उनके घर की कहानी। हाँ, जो ताली बजा रहे हैं वो आनंद में, वो चिंता में है कि मेरा क्या होगा काली। दिन भर भेजा खाती है, 90 किलो का था जब उसको डाली थी जयमाला, 90 किलो का था जब उसको डाली थी जयमाला, सुखा सुखा कर उसने मुझको 30 किलो कर, सुखा सुखा कर उसने मुझको 30 किलो कर डाला, 6 महीने घर साली रहती, 6 महीने घर साला, सबके लिए खुले दरवाजे मेरी खातिर ताला, सबके लिए खुले दरवाजे मेरी खातिर ताला, कोयल जैसी गुरवाली अब भैंस रभाती है, गर्दन पर छुरी रख कर ताली बजवाती है, आग दिखाती है, दिन भर भेजा खाती है, आग दिखाती, सब लोग आग दिखाती है, दिन भर भेजा खाती है, ऐसा कसे सिकंजा देखो मार मार कर पंजा, ऐसा कसे सिकंजा देखो मार मार कर पंजा, घुघराने बालों वालों को कर देती है गंजा। शुरू शुरू में च्युइंगम जैसी मीठी लगती शादी, शुरू में च्युइंगम जैसी मीठी लगती शादी, बाद में ये लगता है कि कैसी आफत चिपका दी, बाद में ये लगता है कि कैसी आफत चिपका दी, बाद में ये लगता है कि कैसी आफत चिपका दी, खुद खाती है मुझसे करवा चौथ कराती है, बात बात पर हर जाई थाने ले जाती है, आँख दिखाती है, दिन भर भेजा खाती है, आँख दिखाती है, दिन भर भेजा खाती है, शादी के 6 महीने बीवी प्यार जताती है, हंसकर बतियाती है, मुंह से फूल गिराती है, बाद में सारी उम्र को रणचंडी बन जाती है, आँख दिखाती है, दिन भर भेजा खाती है, आँख दिखाती है, दिन भर भेजा। बेटियां कविता के नाम पर जो सबसे अच्छा मेरे पास है
उस बिटियाओं को सौंपता हूँ मंच पर अपना सोनी है और आपके घरों की सब बेटियों को समर्पित करता हूँ कि बेटियां भगवान का सबसे बड़ा वरदान है। बेटियां भगवान का सबसे बड़ा वरदान है। बेटियां घर की पुरानी खिड़कियों को खोलती हैं। बेटियां घर में हो तो घर की दीवारें बोलती हैं। क्या बढ़िया तालियां बजा रहे हैं अमरवाड़ा वाले। कविता पर भी, अच्छी कविता पर भी, गहरे शब्दों पर भी आपने सुदीप का जो गीत बढ़िया किसान बना था कि बेटियां भगवान का सबसे बड़ा वरदान है। बेटियां घर की पुरानी खिड़कियों को खोलती हैं। बेटियां घर में हो तो घर की दीवारें बोलती हैं। बेटियों ने घर का हरदम नाम ही रोशन किया है। वक्त पर बनकर के मीरा जहर का प्याला पिया है। हाथ में तलवार लेकर लक्ष्मीबाई बनी है। इंदिरा बनकर समूचे विश्व के आगे तनी है। मदर टेरेसा बनी करुणा का सागर हो गई है। जाके नासा में सितारे आसमां में बो गई हैं। ऐसपन सौंदर्य से सारे जहां को जितलाई। सायना बन खेल के मैदान में भी खिलखिलाई। सुन लता मंगेशकर सुर के समंदर डोलते हैं। अरे मूर्ख हैं जो बेटियों को बेटों से कम तोलते हैं। सुन लता मंगेशकर सुर के समंदर डोलते हैं। मूर्ख हैं जो बेटियों को बेटों से कम तोलते हैं। बाप की पगड़ी है, माँ का रेशमी परिधान है। बेटियां भगवान का सबसे बड़ा वरदान। तमाम इतिहास की घटनाएं एक बंद में सुनाता हूं, बहुत लंबी कविता है, एक बंद और कि पद्मिनी बनकर के जौहर की कला दिखला गई है। पद्मिनी बनकर के जौहर की कला दिखला गई हैं। पति के प्राणों के लिए यमराज से टकरा गई हैं। मूर्ख कालिदास ने विद्योत्तमा से बुद्धि पाई और इकतनावली ने राह तुलसी को दिखाई। गार्गी ने विद्वता से ज्ञान को आगे बढ़ाया और सीता ने जहां को धर्म पत्नी का बताया। एक राधा के बिना है कृष्ण का किस्सा अधूरा। भक्ति रस को प्राण देता एक मीरा का तबूरा। सरस्वती जी आज जग में ज्ञान की देवी बनी है। मैं ये पर्व चल रहा है नवरात्रे, समर्पित करता हूं आपको कि सरस्वती जी आज जग में ज्ञान की देवी बनी है। लक्ष्मी जी सारी दुनिया के कुबेरों पर तनी है और दुर्गा शक्ति का वरदान बनकर छा रही हैं। बेटियां ही हैं जो सारी सृष्टि को बहका रही हैं। ये शक्ति का पर्व हम मना रहे हैं, आराधना का पर्व, देवी की आराधना का पर्व है। बेटियां ही हैं जो सारी सृष्टि को महका रही हैं। बेटियां धरती का गौरव है, गुरुओं की खान है। बेटियां भगवान का सबसे बड़ा वरदान। कविता के उत्सव होने चाहिए, कितना भी आ जाए, व्हाट्सएप, ट्विटर, फेसबुक, कुछ भी आ जाए, लेकिन कविता का कोई विकल्प नहीं है। क्योंकि आज़ादी के आंदोलन से, आज़ादी की लड़ाई से लेकर युगों युगों तक कविता ने समाज को हमेशा रास्ता दिखाया है। कविता जगाने का काम भी करती है, हंसाने का काम भी करती है और आपके भीतर भक्ति जगाने का भी काम करती है। वो कविता थी जिसने गोरी को शब्दवान से मारा था। वो कविता थी जिसने गोरी को शब्दवान से मारा था। वो कविता थी जिसके स्वर में दिनकर जी ने हुंकारा था। वो कविता है जो मानस बनकर घर घर गाई जाती है। वो कविता है जिसको गाकर आरती सजाई जाती है। वो कविता है जो मानस बनकर घर घर गाई जाती है। जो कविता है जिसको गाकर आरती सजाई जाती है। वो वंदे मातरम कविता थी, सब गोरे आग बबूले थे। वो कविता थी जिसको गाकर सेनानी फांसी झूले थे। वो कविता थी जिसको गाकर सेनानी फांसी झूले थे। ये कविता मंदिर में जाकर गाओ तो भजन बन जाती है। दरबारों में जाकर गाओ कविता चारण बन जाती है। रंगों के बीच अगर गाओ कविता होरी बन जाती है। माँ का स्वर मिल जाता है तो कविता नूरी बन जाती है। माँ का स्वर मिल जाता है तो कविता नूरी बन जाती है। मत पूछो कविता की उड़ान, ये स्वाभिमान बन जाती है। कविता ही है जो 1.25 अरब का राष्ट्रगान बन जाती है। कविता ही है जो 1.25 अरब का राष्ट्रगान बन जाती है। ये राष्ट्र कहीं ना सो जाए, रातों में जागा करते हैं। ये राष्ट्र कहीं ना सो जाए, रातों में जागा करते हैं। इसकी खुशहाली की खातिर हम मन्नत मांगा करते हैं। ये मीर कबीरा सूरा के वंशज जिनका वंदन करिए और दोनों हाथ उठा करके कवियों का अभिनंदन। कविता का अभिनंदन हो, शब्द का अभिनंदन हो, निनाद का, इस उत्सव का अभिनंदन हो। और आप सबको एक अनुरोध, एक बार आनंद बख्शी के लिए तालियां बजाइए और मन से पूरे उत्सव को करते हैं। बहुत आगे तक ले जाने का संकल्प है। छिंदवाड़ा में जो सुरों की गूंज, कहीं लहरियां सुनाई देगी या कहीं कविता गूंजेगी, उन सब के नेपथ्य